ओम शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को संगम युग पर एक लक्ष्य दिया है, जो हम यूं कह सकते हैं वो हमारी इस पढ़ाई की डिग्री भी है। डिग्री क्या है? डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये हमारी फाइनल स्टेज है जो हम पढ़ाई से प्राप्त करते हैं। अभी ये सब चीजें हम धारणा में ला रहे हैं। ये जो टाइटल मिलता है, जब डिग्री मिलती है तब व्यक्ति डॉक्टर कहलाता है। ऐसे ही जब हमें ये डिग्री मिलती है तो हम कहलाते हैं देवता। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, तुम बच्चे पावन बन रहे हो। पावन दुनिया में जाने के लिए ये तुम्हारी पढ़ाई है जो तुम्हें पढ़नी है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 4 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, क्योंकि वो हैं पावन। तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न पूछा गया है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल अडॉप्ट कर अपना बनाया है। देखिए, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कहाँ थे? क्यों बाबा ने शरण दी? बॉम्बे में एक बार गार्बेज के ढेर पर एक छोटी सी बच्ची, न्यूबॉर्न, वो कोई छोड़ गया था। तो कोई सेठ उसको ले आया, घर में ला करके उसको रखा। तो शील दादी ने बाबा को लिखा, बाबा ऐसे ऐसे बॉम्बे में हुआ। तो बाबा की मुरली उस पर चल गई कि बच्चे तुम भी पहले क्या थे? रेफ्यूज कहते हैं, ऐसी जो बेरत फालतू गार्बेज जैसी चीज होती है उसको रेफ्यूज। सुनो, गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? कौन आया? कौन आया भाई? बाबा आया। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है।
बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को डैश नहीं कहेंगे, बोलो, ब्राह्मणों को डैश नहीं कहेंगे। मैंने सुना है, शुरू में सुना है, देखो किसको टच होता है, कोई नहीं तो सुनो। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पतित से पावन बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बने हैं? स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा कहते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ये है अमूल्य जीवन। क्यों अमूल्य है? क्यों है भाई अमूल्य जीवन? बोलो बोलो भाई, क्यों है? राइट, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनाते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझा रहे हैं। ये भी सब समझ सकते हैं। हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं, समझ जाए ना, आधा कल्प। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा हम बच्चों को नई नई बातें बता करके, नई नई पॉइंट सुना के बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। रोज वही बात सुनेंगे तो कहेंगे यार भाई, लेकिन बाबा हमको युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो, बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं। ये धारणा करो, बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये तो फैमिली हो गई, तो जरूर अडॉप्टेड हैं, बाप अडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है। बाबा कहते हैं बाप ही अडॉप्ट करता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं तो ब्रह्मा की संतान हो गए ना, तो कुमार कुमारियां माना फैमिली हो गई। तो बाबा कहते हैं जरूर फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली कोई रची तो नहीं है, लेकिन मुख से अडॉप्ट किया है। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती है बाप से। कोई चाचा मामा बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था
एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। वो कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ती है। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े हुए हो। पड़े थे, अभी नहीं है। तुम कहाँ थे? सोच लो कहाँ थे। बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे। विषय वैतरणी नदी में पड़े थे। कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे। आसुरी गुण वाले मनुष्य देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़ा विकार है। तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूज में पड़े थे। कहाँ थे? रावण के बड़े रेफ्यूज बॉक्स में। वास्तव में रेफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रेफ्यूज से निकल गुल देवता बनते हो। कैसे गंदे मंदे थे, हाँ, बाबा कहते वहां से निकल के आए, मेरे पास आए तो देखो कितने अच्छे बन गए हो। बन गए ना भाई अच्छे सब, सब अच्छे बन गए। कितने अच्छे बन गए। अगर आप अपनी पुरानी लाइफ देखो और अब की लाइफ देखो तो कितने अच्छे हो गए हो। इस समय सारी दुनिया रेफ्यूज के बड़े डब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं। परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं। बुलाते भी हैं, बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ। खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। हाँ, कहाँ थे पहले? मुख से बोलो, कहाँ थे सब? जब तक रियलाइज नहीं करेंगे ना हम कहाँ थे। कभी कहते हैं हम तो बड़े अच्छे थे पहले। अच्छे थे या अब अच्छे हो? कंपेयर तो करो। कंपेयर कहाँ थे? पुरानी विकारी कंटीली गंदी दुनिया में कैसे लोग थे, कैसे कैसे थे। अब देखो आप कहाँ पर हो। हंसों की मंडली में बैठे हो। अपने भाग्य को देखो। बाबा कहते हैं कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना? कौन सा गीत? कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने। अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो भी खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से बाबा कहते हैं जो यज्ञ में रहते वो कभी भी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। अगर उनको ऊंच पद पाना है तो आसुरी
और उससे थोड़ी ऊंच पद की प्राप्ति होती है। असुरों के राज्य में थोड़ी ऊंच पद प्राप्त करना है। बाबा कहते हैं वो अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। कौन तैयार है? कौन तैयार है? विरले, वही भाग्यशाली है। अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के पास दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। बाबा बीती दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर राजा नहीं तो ठीक है, प्रजा भी बन सकते हो, दास दासियां भी हो सकते हो, क्या लेना है? जाना है दास दासियों के राज में, प्रजा में जाना है, राजा। बाबा कहते हैं अभी और देखो, बाबा आगे महिमा कर रहे हैं दास दासियों की आज। बाबा कहते हैं बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, हाँ, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया, जो राजाओं आदि को अच्छी रीजा। बाबा का व्यवहार था ना राजाओं के साथ। बाबा के लिए उदयपुर के राजा ने अपने राज दरबार को पोस्टपोन कर लिया, थोड़ी देर के लिए रोक लिया, उनके सम्मान के कारण। कम बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वो तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वो उनको मिले, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वो कोई राजा रानी जैसा सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो, अपने पर रहम करो। हम ऊंच ते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। देखिए बाबा ने ये सारा राज बताया कि बाबा सिखाता राजयोग, राजाओं का राजा, स्वराज अधिकारी, बेफिक्र बादशाह। परंतु पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो वहां वजीर तो होते नहीं है, फिर प्रजा में जाएंगे और उसके बाद वो भी नहीं तो दास दासियों की पूरी फिलॉसफी है। ना तो बाबा ने दास दासी योग सिखाया, ना बाबा ने प्रजा योग सिखाया, बाबा ने सिखाया राज योग। तो वो हमको चेक करना है, मुझे कितने नंबर मिलेंगे। अगर अभी चीजों के गुलाम रहेंगे तो कौन से संस्कार धारण कर रहे हैं? दास दासियों के। किसके प्रभाव में आना, किसके लगाव में आना, किसके दबाव में आना, किसी चीज से प्रभावित होना, कोई इन्फ्लुएंस में आना,
ये सब राजा नहीं आता है, राजा नहीं आता, लेकिन दास दासियां तो फिर अंडर हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं चेक करो, हम अपने संस्कारों को देखें, हम कैसे बनेंगे। संस्कार इतने अच्छे हैं। बाबा कहता अहो सौश, अब हम ऊंच ते ऊंच बने, अपन पर रहम करो, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तन है, कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। हमारी पुष्प शांता दादी की बेटी थी ना, तो वो वृंदावन में रहती, वहां रहती थी। तो वो बाबा पुष्प शांता दादी हमारे बॉम्बे के थे, बहुत रॉयल और बहुत रिच फैमिली। ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये उनके ही भाइयों का, उनके फैमिली का ट्रस्ट है। उन्होंने मतलब शुरुआत की थी, बाकी तो बाबा के बच्चे शुरुआत उनसे। तो बाबा कहते हैं अच्छा, उनको बहुत कहते अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हम तो यहाँ ही रहेंगे। उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है, वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं। बाबा कहते हैं राजयोग है, राजयोग माने रॉयल योग। जीवन में रॉयल्टी तो होनी चाहिए ना, उनमें कोई लालच थोड़ी रहता है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। देवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए।
परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीत पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं। भागते अपन को चेक करो, ऊंच मत माना, चेक करो, अपनी चार्ट देखो कहाँ तक हम सेवा करते हैं, कहाँ तक हम अच्छा पढ़ते हैं, कहाँ तक हम अपना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं, औरों को सुख देते हैं, किसी की बुद्धि खराब तो नहीं करते हैं, बोलचाल रॉयल है। बाबा कहते हैं बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दें। इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यहाँ भी ऐसे हैं। सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते रहेंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। बाबा कहते हैं ये तो फर्ज बनता ना, जो अच्छी सेवा करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए। देखो कुमार का है, वो सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। कुमार का दादी हमारी कितनी सरल स्वभाव की, शुद्ध पवित्र नम्र चित्त। बाबा कहते हैं फिर रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाते हैं। कई बार कहते हैं ये क्या, हम भी तो ऐसे हैं, इनसे तो हम अच्छे हैं, ये महारथी क्या। बाबा ने आप अव्यक्त बात दादा के महावाक्य उठा के देखेंगे। बाबा ने कहा वो तो महारथी है, और जिस समय अगर कोई गलती करता है तो वो महारथी नहीं है। परंतु आपका पार्ट क्या है। अच्छे अच्छों पर भी तीर लगाते हैं, बड़ों बड़ों पे तीर लगाते हैं। बाबा के महावाक्य पढ़ो, बाबा के महावाक्यों में सब कुछ है। कभी भी ऐसे शब्द किसी के लिए भी बोलने नहीं चाहिए, कभी नहीं। राजयोग है, रॉयल शब्द हो। जुबान बेलगाम होती है। कहा जाता है जुबान की हड्डी नहीं होती, लेकिन कई हड्डी पसली तोड़ देती है। मेरी जुबान से किसी को उमंग उल्लास आता है या मेरी जुबान से किसी को दुख मिलता है, चेक करना चाहिए। और कभी भी बाबा कहता है बड़ों के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, हमेशा। बड़े बड़े क्यों हैं, कोई कारण से है ना, इसे निमित्त बनाया है, बाबा ने बनाया है ना। तो हमको अपने शब्दों पर बहुत नियंत्रण चाहिए।
बाबा कहते हैं रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे, जो खूंटे से बांध देंगे। अंदर में दिल है तब पूछते हो क्या करूं, इसमें तो पूछने की भी बात नहीं। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है, मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके हम मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में, याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कहाँ भी आसक्ति ना हो, ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है। दैवी गुण भी होने चाहिए। दे अभिमान का भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती, तो 84 लाख फिर कोई कैसे याद कर सके। सवेरे का ही मुरली पूछ लो, सवेरे आज मुरली क्या थी, भूली हुई होती तो 84 लाख को कहाँ याद करेंगे। ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य है। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भाव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भले भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बाबा कहते हैं कि कुछ कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, आप जो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। भगवान भी आकर के कहे ना कि ठीक नहीं है तो भी हम नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, निश्चय हो तब तो होगा ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बन संभालो। समा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता है, उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो, ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य 4 अप्रैल 2025। बाबा की सारी मुरली धारणा की मुरली है। सेवा भी करनी है, चाल चलन भी ठीक रखना है, व्यवहार भी ठीक रखना है, एम को ध्यान पे रखना है, क्या बनना है वो हमको सोचना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है, आदि आदि।